Yes, boss. हम तो चले गाजियाबाद, हम परदेसी हो गए। मोहन डार्लिंग, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? क्योंकि ये मेरा हॉल है, इसलिए बैठा हूँ भाई। प्लीज अंदर जाके बैठ जाओ। मीरा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे हॉल पे छोड़ दो। मोहन, तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि इसी वक्त ऑन द वे बॉस मुझे पिकअप करने आते हैं। तो उन्होंने हम दोनों को यहाँ पर साथ में देख लिया, तो आज हमारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। अरे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरा तो आज वैसे भी आखिरी दिन ही है। क्यों, क्या हुआ? तनवीर ने अंदर ही अंदर से खबर निकाली है कि बॉस मेरा ट्रांसफर कर रहे हैं आज, वो भी गाजियाबाद। नहीं मोहन, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन बॉस मुझे कंसल्ट किए बिना ले ही नहीं सकते। तुम जानते नहीं वो कितना कमीना इंसान है। मीरा जी। यस सर, आई सर। रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए सर। मैंने अभी वहाँ कुछ देखा। कीड़ा होगा सर, कीड़ा होगा। हम पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं, कीड़े मकोड़ों को मार के बाहर फेंक रहे हैं। मीरा जी, मैं भी कुछ ऑफिस में ऐसे करवा रहा हूँ। क्या सर? सारे कीड़े मकोड़े मार के बाहर फेंक रहा हूँ, खास तौर से वो मोटा कीड़ा। मैं कुछ समझी नहीं सर। मैंने मिस्टर मोहन श्रीवास्तव का ट्रांसफर कर दिया है। नहीं सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है सर? इन कॉकरोचेस ने आपका क्या बिगाड़ा है? इन मच्छरों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उन्हें मार के घर से बाहर फेंक रही हैं? सर, इन्हें देखकर मैं घबरा जाती हूँ सर। That's right, that's right. उसी तरह मोहन जी को देखकर मैं घबरा जाता हूँ। ये लीजिए, आप प्लीज साइन करिए इसके ऊपर। ये सर, मैं इस पे साइन कैसे कर सकती हूँ? वेरी सिंपल, जैसे आप चेक पे साइन करती हैं, डॉक्यूमेंट में साइन करती हैं, इस पे साइन कर दीजिए। नहीं नहीं सर, मैं इस पे साइन नहीं कर सकती सर, वरना मोहन जी यही सोचेंगे कि ये ट्रांसफर ऑर्डर मैंने निकलवाई है। यही तो मैं चाहता हूँ मीरा जी, यही तो मैं चाहता हूँ, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि आपकी नजर में उनकी इज्जत एक जूनियर विजुलाइजर की और कुछ भी नहीं। लेकिन सर, उन्हें ऐसा प्रूव करने की क्या जरूरत है सर? मीरा जी, है, बिल्कुल है। वो तो आपके सामने ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो आपके जूनियर ना हो, आपके पति हो। सर धीरे बोलिए सर, वो जाग जाएंगे। वाह मीरा जी वाह, हमें आप अंदर नहीं आने दे रही हैं और आपके पति आराम से ऊपर सो रहे हैं। सर, दरवाजा बंद करके सो रहे हैं ना सर? खैर, आप प्लीज साइन कीजिए इस पे। सर, इन पे साइन करने से मैंने इनकार कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास दूसरे ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं। दूसरे? हाँ। ये क्या है सर? आपके और मेरे चेन्नई ट्रांसफर ऑर्डर्स। हाँ, साथ में सर। सर, लाइए मैं साइन कर देती हूँ। किस पे, गाजियाबाद पे या चेन्नई पे? गाजियाबाद पे सर। ये दीजिए, ये पेन लीजिए। मुझे मालूम था आप मिस्टर मोहन श्रीवास्तव को ऑफिस से निकालने में मेरा पूरा सहयोग देंगी। वुड यू लाइक टू कम विद मी टू द ऑफिस? नो सर, आई मीन सर, यू कैरी ऑन, मैं फॉलो करती हूँ। नो प्रॉब्लम्स, आई सी यू लेटर। बाय। मीरा, मीरा, ये तुमने क्या कर दिया है मीरा? सॉरी मोहन, मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। अगर मैंने वो पेपर साइन नहीं किया होता तो बॉस के साथ मुझे चेन्नई जाना पड़ता। यानी कि अब मैं अकेला गाजियाबाद जाऊंगा? हाँ, अगर तुमने आज शाम तक कोई तरकीब नहीं सोची अपने ट्रांसफर रुकवाने की तो तुम्हें जाना पड़ेगा। आज शाम तक? लेकिन मैं जानती हूँ तुम कोई ना कोई तरकीब निकाल लोगे। हेलो मैडम। ओह हेलो मोहन जी, आइए आइए बैठिए ना। नहीं मैडम, मैं बैठने नहीं आया। आज मेरा ऑफिस का आखिरी दिन है, मैं आपको टाटा बाय बाय करने के लिए आया हूँ। आखिरी दिन? हाँ। टाटा बाय बाय? मोहन जी, आप नौकरी छोड़ रहे हो? नहीं, समझी नहीं आप। काश मैं नौकरी छोड़ पाता, लेकिन वर्मा साहब ने मेरी ट्रांसफर गाजियाबाद कर दी है मैडम। ओह, गाजियाबाद? तो आप इतने परेशान क्यों हो मोहन जी? गाजियाबाद तो अच्छी जगह है। नहीं, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, मुझे तो रह रहा है कि आपकी चिंता खाई जा रही है। अगर मैं गाजियाबाद चला गया तो आपको वर्मा साहब के बारे में न्यूज कौन देगा? आपको कौन बताएगा वर्मा साहब कितनी बार मेरा मैडम के कैबिन में गए हैं, कितनी बार इंटरकॉम पे बात की है, कितनी बार मेरा मैडम को लंच में लेकर गए हैं? आपको कौन बताएगा मैडम? और तो और आपको तो ये भी नहीं पता कि आज सुबह ही वर्मा साहब मेरा मैडम के घर पे जाकर आए हैं। आज सुबह? हाँ। नहीं मोहन जी, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। आज सुबह तो उनकी बिजनेस मीटिंग थी किसी 5 स्टार होटल में। मैडम, आजकल उनकी सारी बिजनेस मीटिंग्स मेरा मैडम के साथ ही हो रही हैं और उनके लिए 5 स्टार होटल मेरा मैडम का घर ही बना हुआ है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं फोन कर रही हूँ। मीरा जी को फोन कर रही हूँ। आप चुप रहिए। ठीक है, कीजिए। हेलो। हेलो मीरा जी, कैसी आप? कविता बात कर रही हूँ। ओह हेलो कविता जी, कहिए। मीरा जी, दरअसल मैंने आपको इसलिए फोन किया कि विनोद अपना पर्स आपके घर पे तो नहीं भूल आया? नहीं तो।
नहीं नहीं मीरा जी, आप जरा अच्छी तरह से याद कीजिए, क्योंकि विनोद का अभी अभी फोन आया था और कह रहे थे कि अपना पर्स उन्होंने कहीं खो दिया है, तो शायद आपके घर पे हो। वो तो इतनी देर हमारे यहाँ ठहरे ही नहीं थे। ओके मीरा जी, थैंक यू वेरी मच। स्वाइन, रास्कल। मैं क्यों? नहीं आप नहीं, मेरा हस्बैंड। वो तो और भी बहुत कुछ है। मोहन जी, जी आप गाजियाबाद नहीं जाएंगे। मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर है, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। वहां पर ना जाने की वजह भी तो होनी चाहिए। तोड़ दिया, बहुत तोड़ दिया मैडम आपने। ये आपने क्यों किया ऐसा? आपको वजह दे दी। अब आप जाइए ऑफिस में और पूरे स्टाफ को बता दीजिए कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आप गाजियाबाद नहीं जा सकते। क्या बात है मैडम, क्या बात है। सर आइए मीरा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आपका पर्स आपके पास ही है ना सर? हाँ, क्यों? सर कविता जी का फोन आया था, वो कह रही थी कि सुबह आप अपना पर्स कहीं भूल गए हैं। कविता का फोन आया? हाँ सर, वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मेरे हस्बैंड अपना पर्स आपके घर में तो नहीं भूला है? ओह शिट। क्यों, क्या हुआ सर? देखा, वो फोन पे कंफर्म कर रही थी कि मैं आपसे मिला था कि नहीं मिला था। तो सर इसमें क्या बड़ी बात है? वो क्या है मीरा जी के उसे पसंद नहीं है मैं आपसे अकेले में मिलूं। ओह माय गॉड, अब क्या होगा सर? आपका कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा। अब जो होगा मेरा होगा। Anyway, मैंने मोहन जी के ट्रांसफर ऑर्डर्स डाल दिए प्रोसेसिंग के लिए। आप उनकी सेंड ऑफ पार्टी के लिए तैयार हो जाइए मीरा जी। ओके सर। शीतल, क्या बात कर रही है? मोहन जी के ट्रांसफर गाजियाबाद हो रही? हाँ, फेयरवेल भी अरेंज करना है, उसके लिए 350 रुपए भी सैंक्शन हो गए हैं। बस 350 रुपए और गिफ्ट भी लेना है। क्या गिफ्ट है मोहन जी को? मुझे तो लगता है हम लोग कैश दे देंगे। क्यों कैश क्यों देना? मेरे उधारी निकलती है ना, 300 रुपए जाते जाते छीन लूंगा। यस सर। मोहन जी की सेंड ऑफ पार्टी की तैयारियां हो गई हैं? हाँ बस सर, अभी 5 मिनट में आपके लिए बुके लाना है। मेरे लिए बुके क्यों? सेंड ऑफ पार्टी मोहन जी की है, मेरी नहीं। ठीक है, उनके लिए लाएंगे। अरे उन्हें क्या जरूरत है बुके की? वो छोटे फूल मिलते हैं ना, वो ले आना। सर सारी तैयारियां हो गई? हाँ मेरा जी, सारी तैयारियां हो गई। देखिए, आप यहाँ खड़ी होंगी, मैं यहाँ खड़ा होऊंगा, और जो कुछ होना है स्पीच सब यही पर होगी। यही पे सर? हाँ, उन्हें बाहर से बाहर रवाना कर देंगे। अच्छा। एक बार वो अंदर घुस गए ना, तो बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होगा उनको। मैंने ड्राइवर से बोल दिया आपने कि वो उनको ट्रेन के अंदर बैठा के आएगा। लेकिन सर मोहन जी है कहाँ? हाउ वुड आई नो कहाँ है? बस आते ही हो जी। मोहन जी ये क्या हो गया? क्या बताऊं मीरा, क्या हो गया? जी मीरा जी, क्या बताऊं क्या हो गया? मैं रेलवे फाटक पे खड़ा हुआ था, एक लोकल ट्रेन मेरे पाँव के ऊपर से गुजर गई। तो आप हॉस्पिटल जाइए ना, यहाँ तो कर रहे हैं। सर मैं वहीं जा रहा था, लेकिन पहले सोचा आपको दिखा दूं, वरना आप 2-4 दिन की पगार काट लेंगे सर। एक मिनट, पकड़। देखिए सर, अब तक ब्लड कितना फ्रेश है, देखिए। Oh my God! सद्दू, इनको प्लीज हॉस्पिटल लेके जाओ। सर लेकिन इनका फेयरवेल? फेयरवेल? हाँ मोहन जी, बॉस ने ना कल से आपकी ट्रांसफर गाजियाबाद की है, इसीलिए फेयरवेल है। अरे आप लोग कितने निर्दयी हैं। यार मेरी टांग कट गई, आपको मेरी वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, और आप मेरे फेयरवेल के बारे में सोच रहे हैं। मैडम क्या हो रहा है ये मीरा मैडम? ये क्या लगा रखा मीरा मैडम? ये देखिए, मीरा जी ने अपने शुभ हाथों से इन ट्रांसफर लेटर पे साइन किया। देखिए, ये है ना साइन मीरा जी, देखिए। मीरा मैडम, ये आपने क्या कर डाला? आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर आराम से काम करूं? ठीक है, आप चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। पकड़ इसको, मैं इधर ही रहूंगा और खून बहा के आत्महत्या कर लूंगा। दो इनको म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल लेके जाओ। म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल ऐसा करो। सर यू आर इनह्यूमन, सर यू आर इनह्यूमन। I will report to the Prime Minister of the country. He's trying to scare me. डराता मुझे सी बातें करके मीरा जी। धीरे मोहन जी, बहुत दर्द हो रहा है। धीरे एकदम धीरे चलिए। क्या कर रहे हैं? पैर टूट जाएगा। अरे कुछ नहीं हुआ मेरे को यार, वो वर्मा ने मेरी ट्रांसफर कर दी है ना, इसके साथ नाटक कर रहा हूँ ये। और ये खून थोड़ी है। अरे वो कह रहा है गोले वाला, गोले वाला जिसका लाल रंग का शरबत है, पीना है क्या? ये नहीं, बाहर से फ्रेश पीना है क्या? पीना चलो गोले वाला। वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है। आप सब टीवी के सब प्रोग्राम्स देखो और याद रखो, जब देखो
सब देखो। विनोद, विनोद, तुम्हारी आवाज मुझे जहर लगती है, जहर। मैं अपना फेवरेट चैनल देख रहा हूँ, जब देखो सब देखो, इस पर चिल्लाते रहोगी तो कब देखो। विनोद, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि वो जो तुम्हारे मोहन जी है ना ऑफिस के, वो क्या कल गाजियाबाद जा रहे हैं? तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने उनका ट्रांसफर कर दिया? नहीं, बस मैंने तो ऑफिस फोन किया था सुबह, तो उन्होंने बताया मुझे। वो तो सिर्फ ऑफिस 5 मिनट के लिए आए थे, तो चले गए थे। क्यों क्यों? क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके पैर से खून निकल रहा था, मैंने उनको हॉस्पिटल भेज दिया था। खून? इसका मतलब कल वो गाजियाबाद नहीं जा रहे हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो गाजियाबाद जाए या गोरखपुर जाए? हाँ, तुम उनके बारे में इतनी फालतू फंड की इंक्वायरी क्यों कर रही हो? बस नहीं करूंगी, मोहन जी के बारे में इंक्वायरी नहीं करूंगी। चलो खाना खाने। मेरा इस नाम से कान पक गया, बाय गॉड। सवेरे उठो तो मोहन जी, खाना खा तो मोहन जी, रात को सो तो मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी। मैं तुम्हारा पति हूँ या वो मोहन जी? कौन? योर फेवरेट मैन। ये क्या हुआ? क्या बताऊँ आपको मैडम, क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठाक कर रहा था कि अचानक आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। कैसे? एक बहुत ही खूबसूरत औरत ने मेरे पाँव पे पाँव दे मारा और मेरा पाँव भारी हो गया। आप सवेरे तो मुझसे कुछ और कह रहे थे। क्या 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 बोल रहा था? आप ये कह रहे थे कि आपके पाँव पे से पूरी लोकल ट्रेन गुजर गई। करेक्ट है सर, पहले ट्रेन गुजरी, पाँव जख्मी हुआ, फिर उस जख्मी पाँव के ऊपर एक औरत ने पाँव मारा। देखिए देखिए कितना खून बह गया। विनोद, तुम भी ना, अरे एक्सीडेंट हुआ ये इम्पोर्टेंट है कि ये पूछना कैसे हुआ, क्या हुआ? Shut up! तुम सोच बंद रखो अपनी। फायदे आप करने क्या है यहाँ पे? सर मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इस एक्सीडेंट का मुआवजा मुझे कंपनी से मिलना चाहिए। बाय द वे, उस वक्त आप ऑन ड्यूटी नहीं थे। सर मैं ऑन ड्यूटी था, मैं आउटडोर ड्यूटी कर रहा था। एक रेलवे फाटक के पास कंपनी का होर्डिंग देखने के लिए गया था। ऊपर होर्डिंग देख रहा था कि नीचे से ट्रेन गुजर गई सर। उसके बाद मैं 4 घंटे रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा सर। 4 जरीकैन मेरा खून बह गया सर। 4 मीटर पट्टी लगी और 4 किलोमीटर से चल के आता हूँ, क्योंकि सारे आंकड़े 4 के फिट हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल मुझे 4 लाख रुपया तो मिलना ही चाहिए कंपनी से सर। और ये आप कैसे प्रूफ करेंगे? मुझे मालूम था कंपनी ये सवाल भी करेगी, इसलिए मैं फाटक का झंडी वाला साथ ही लेकर आया हूँ। झंडी वाला? मतलब सिग्नल मैन। झंडी राम, जी साहब। बता अभी इनको बता, जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं क्या कर रहा था? साहब उस वक्त ये साहब खूबसूरत लड़की का पोस्टर देख रहे थे। पागल है क्या? अच्छा बाय द वे, आप उस फाटक के झंडी वाले, आई मीन सिग्नल वाले? जी, उस फाटक को खोलने की और बंद करने की जिम्मेदारी मेरी है। प्राप्त समाचार के अनुसार थोड़ी देर पहले रेलवे फाटक के पास हुई एक रेल दुर्घटना में 2 रेलगाड़ियां पटरी से नीचे उतरकर हाईवे पे चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रेलवे फाटक का सिग्नल मैन किसी मोटे और लंगड़े आदमी के साथ घूमने गया है। साहब लगता है ये मेरे फाटक के बारे में बात कर रहे। ये झंडिया मेरे पास है, मैं चलता हूँ। बस सर प्रूफ मिल गया। चलो 500 रुपए निकालो। इसलिए क्या है, चंदा निकालते और मोहन जी के लिए ना व्हीलचेयर लाते फर्स्ट क्लास। यस सर, मुझे मोहन जी का एड्रेस और फोन नंबर चाहिए। उनको पूछ के मैं बता देता हूँ। मतलब ऑफिस रिकॉर्ड में उनका एड्रेस और फोन नंबर नहीं है? भाड़े पे रहते हैं ना, फिक्स एड्रेस नहीं है, आएंगे तो पूछ लेंगे। देखो आ गया आप? मैं तो ये सोच के खुश था कि अभी 15-20 दिन आप आराम करेंगे, मुझे कुछ शांति मिलेगी। लेकिन सर मैं ऑफिस में अपने आप को आपके साथ बड़ा महसूस करता हूँ। अरे मोहन जी, आप आज ऑफिस कैसे आ गए? मैंने आपको छुट्टी दी थी ना। मैडम टांग नहीं काम कर रही तो क्या हुआ, हाथ तो काम कर रहे हैं। मुझे अपना काम करना है ऑफिस में मैडम। मुझे आपके इन हाथों की जरूरत किसी को नहीं ऑफिस में, समझे आप? देखिए, आपको आराम की जरूरत है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप घर जाइए और बीवी और बच्चों के साथ वक्त गुजारिए। स्पेंड सम टाइम विद देम। कौन सी बीवी और कैसे बच्चे सर? खून का रंग देखते ही सबने रंग दिखा दिया। बोले लंगड़े के साथ हमें नहीं जीना है, छोड़ के चले गए सब। आपकी बातें सुनकर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं आपकी बीवी की जगह होता तो मैं वही करता जो उसने किया। क्या? मैं भी आपको छोड़ के चला गया होता। लेकिन मैं आपको छोड़ता तब ना। मोहन जी, मुझे नहीं लगता कि आपकी टांग पूरी तरह से ठीक हुई है। आप प्लीज घर जाके आराम कीजिए। मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी, आई एम ऑल राइट हियर। हाय मीरा जी, हाउ आर यू? फाइन। कविता जी, आज आप ऑफिस में कैसे? वेल मैं जरा शॉपिंग करने जा रही थी, सोचा विनोद से क्रेडिट कार्ड ले लूं। भाभी जी नमस्ते। क्या कर रहे हैं आप ये? कितने दिन हुए, कितने दिन? कहाँ थे आप? अब घर
और 1.5 साल बाद मैं 2 बैसाखी से 1 बैसाखी पे आ जाऊंगा। 1.5 साल? इतना तो लगेगा, इस जख्म भी तो देखे ना 1.5 फुट लंबा है। विनोद तुम क्या देख रहे हो? मोहन जी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके क्यों नहीं जाते? ओह व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मोहन जी जरा जख्म दिखाइए प्लीज। देखिए सर, जो जख्म कल तक घुटनों के नीचे था आज चलते हुए जांघों के ऊपर तक पहुंच गया। समझा नहीं सर? मैं सब समझ गया मोहन जी। अभी डॉक्टर को बुलाऊंगा और आपके पैर का एग्जामिन करवाऊंगा। देखिए कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इनके पैर से 4 जरीकिन खून निकला है, 4 जरीकिन। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन सर डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं ठीक हूँ सर। अरे डॉक्टर आप है या मैं? आप लेटे रहिए। लगता है इन्हें गैंग्रीन हुआ है और सारा जहर इनके बदन में फैल रहा है। जहर इनके बदन में क्या मेरे बदन में फैला है डॉक्टर साहब? ये आदमी खुद एक जहर है, जहर। लगता है इनका एक पाव काटना पड़ेगा। मैं तो कहता डॉक्टर साहब दोनों पाव काट दो इनके। क्योंकि फ्यूचर में रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करते वक्त आपका एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं होगा। आप कहे तो इनका हाथ भी काट दूं। जबान काट दो, बहुत लंबी है। सर प्लीज, मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर। मीरा जी आप खुश मत कहिए प्लीज, ये इनकी मौत और मेरी जिंदगी का सवाल है। आई मीन इनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे आप लोग जल्दी डिसाइड करो वरना इनके जान को खतरा है। डिसाइड कर लिया, काटो डॉक्टर। ठीक हूँ सर। देखिए मैं खड़ा हूँ सर। क्या आप भाग सकते हो? और कौन भाग सकता हूँ? देखो देखा देखा ये एक नाटक था। सर ये डॉक्टर के डर के मारे भाग गए सर। ये मोहन जी क्या बात है सर? हाँ मीरा जी ये भी एक नाटक है। मोहन जी तीसरे वाले से नीचे कूदे, उनको काफी चोटें आई सर। इसका मतलब ये हुआ कि उनका रियल एक्सीडेंट हो गया। मीरा जी ये नाटक नहीं है, दिस इज रियलिटी। मीरा जी आइए सर। हेलो सर। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं सर, किस बात का? अब मैंने मोहन जी को एक्सपोज करने के लिए वो डॉक्टर बुला लिया था। नहीं सर, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा सर, लेकिन उस डॉक्टर के आने से मोहन जी का असल में फ्रैक्चर हो गया। आई एम सो हैप्पी। कम से कम ऑफिस में आप और मैं बात तो कर सकेंगे, कोई टांगा वाला नहीं होगा बीच में। मेरा मैडम कौन है? मीरा जी आप और मैं अकेले में बात कर ही नहीं पाते कभी। कौन? अरे सर आप! मोहन जी आप क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर डॉक्टर ने इन्हें पूरे 2 महीने के लिए बेड रेस्ट एडवाइस किया है और क्योंकि इनके घर में कोई नहीं है, हमारे इनके कोलीग होने के नाते 2 महीने के लिए वो मेरे घर में ही बेड रेस्ट करेंगे। क्या?